हेलो लर्नर्स, यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली एंड प्रेजेंट इन आरएनए ओनली। यानी कि जो डीएनए में प्रेजेंट है सिर्फ और जो आरएनए में प्रेजेंट है। तो जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है वो रहता है थाइमीन, और जो आरएनए में प्रेजेंट रहता है ओनली वो रहता है यूरेसिल। है क्या ये है नाइट्रोजनस बेस। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइटोसिन। नहीं, साइटोसिन तो दोनों में प्रेजेंट रहता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में थाइमीन, हाँ, जो कि डीएनए में प्रेजेंट है, एंड यूरेसिल जो कि हमारा आरएनए में प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डीएनए। डीएनए के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज डबल स्ट्रैंड एंड हेलिकल कॉइल्ड। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है, डबल हेलिकल रहता है, इस तरीके से। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये सही बात है। एंड पैरेलल, नहीं, पैरेलल नहीं होता। पैरेलल की जगह क्या वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर, एंटी पैरेलल। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड एसिडिक इन नेचर। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, इट हैज ओनली 3 नाइट्रोजनस बेस। नहीं, नाइट्रोजनस बेस कितने रहते हैं डीएनए के अंदर, 4 नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। कौन कौन से, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा ए एंड सी। तो ए एंड सी किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच। यानी कि इनमें से जो गिवन ऑप्शंस है, इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा पेयर है। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्यूरीन, एडेनिन एंड ग्वानिन। हाँ, प्यूरीन जो रहता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन रहते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है प्रिमिडीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन एंड थाइमिडीन, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड रहता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोसाइड, इसमें एक तो शुगर प्रेजेंट रहता है प्लस नाइट्रोजनस बेस। उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एडिनोसिन एंड थाइमिडीन। तो थाइमिडीन में क्या हो जाएगा, थाइमीन प्लस शुगर। ठीक है। एंड एडिनोसिन में क्या हो जाएगा, एडिनिन प्लस शुगर। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है डीएनए बेसिक सब्सटेंस। नहीं, ये जो बेसिक सब्सटेंस जो वर्ड यूज किया गया है ये बहुत ब्रॉड है। कैसा है, ब्रॉड। एंड डजंट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट वर्ड नहीं हो सकता। हमारे जो ऑप्शन जो पूछा गया है यहाँ पर, ये ऑप्शन पूछा गया है कि इनकरेक्टली कौन सा मैच है, इनकरेक्टली। अब इनकरेक्टली जो मैच होगा, इनकरेक्टली जो मैच होगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये मैच दी फॉलोइंग है, हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन में है प्रिमिडीन। अब प्रिमिडीन क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। प्रिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो हमारा थाइमिन मैच हो रहा है, यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड आ रहा है प्यूरिन। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन, इसमें कोई ऑप्शन है? हाँ, हमारा ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन, क्योंकि ग्वानोसिन का मतलब क्या हो जाता है, ग्वानीन प्लस शुगर। कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो इसका मैच पेयर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, फोर्थ में है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए का सेकंड, ए का सेकंड, हाँ, बी का फर्स्ट, हाँ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम बैक्टीरिया ले सकते हैं, तो वो क्या कंटेन करते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, एग्जांपल लाइक बैक्टीरिया, इनमें क्या रहता है, इनका सर्कुलर डीएनए रहता है, प्लस इनमें क्या रहता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहती है। ये मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि ये में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए की पैकेजिंग करती हैं प्रोकैरियोट के अंदर। तो जो हिस्टोन प्रोटीन रहता है वो यूकैरियोट में आता है, लेकिन प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहती हैं। एग्जांपल में पॉलीएमाइंस हो जाएगा, ये हम लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल, इसमें डीएनए हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए एंड हिस्टोन। हिस्टोन तो प्रेजेंट ही नहीं रहता है, तो जहां भी हिस्टोन रहेगा हमें वो सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ हिस्टोन है, यहाँ हिस्टोन है, यहाँ भी हिस्टोन है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में बोला है नो हिस्टोन एंड डीएनए, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।